Let's discuss entropion, one of the previous year questions of ophthalmology. ये आया था 2012 के यूनिवर्सिटी पेपर में. So इसको हम 4 हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे. That is introduction, etiological types, clinical feature and treatment. तो इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका. एंट्रोपियन क्या होता है? इनवर्ट रोलिंग होता है और लिड मार्जिन का रोटेशन होता है टूवर्ड्स ग्लोब. तो लिड मार्जिन का भी रोटेशन हो जाता है और रोलिंग हो जाती है. नाउ इटियोलॉजिकल टाइप्स. तो इटियोलॉजिकल टाइप्स में फर्स्ट होता है कॉन्जेनाइटल एंट्रोपियन, सेकेंड सिसैट्रिशियल एंट्रोपियन, थर्ड सेनाइल और इनवेरिएशन एंट्रोपियन एंड फोर्थ मैकेनिकल एंट्रोपियन. ये 4 टाइप्स के होते हैं. कॉन्जेनाइटल एंट्रोपियन में 2 चीज़ें आती है, दैट इज लोअर आईलिड कॉन्जेनाइटल एंट्रोपियन एंड अपर आईलिड कॉन्जेनाइटल एंट्रोपियन. इसको हम देखते हैं. कॉन्जेनाइटल एंट्रोपियन एक रेयर कंडीशन होती है जो कि बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट रहती है. और लोअर आईलिड कॉन्जेनाइटल एंट्रोपियन कॉज्ड होता है लोअर लिड रिट्रैक्टर्स के इम्प्रॉपर डेवलपमेंट के कारण, जबकि अपर आईलिड कॉन्जेनाइटल एंट्रोपियन सेकेंडरी होता है माइक्रोथैलेमस के मैकेनिकल इफेक्ट्स से. मतलब माइक्रोथैलेमस के मैकेनिकल इफेक्ट्स होंगे उसके बाद ये कॉन्जेनाइटल एंट्रोपियन आ जाता है अपर आईलिड का. नाउ सेकेंड सिकैट्रिशियल एंट्रोपियन. सिकैट्रिशियल का मीनिंग क्या होता है? Characterized by tarsoconjunctival scarring and internal rotation of mucocutaneous junction associated with trichiasis. Trichiasis से भी एसोसिएट हो जाता है ये. तो ये कॉमन वैरायटी होती है जो कि अपर लिड को इन्वॉल्व करती है. और ये होता कैसे है? पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा के सिकैट्रिशियल कॉन्ट्रैक्शन के कारण हो जाता है. नाउ थर्ड है सेनाइल या इन्वोल्यूशनल एंट्रोपियन. इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखते हैं अपन. तो एटियोलॉजिकल फैक्टर्स इसके क्या होते हैं? ये सिर्फ लोअर लिड को अफेक्ट करता है ना. तो एटियोलॉजिकल फैक्टर्स में हॉरिजॉन्टल लैक्सिटी ऑफ लिड आ जाता है. लैक्सिटी मीन्स व्हाट? लूजनेस. तो ये ऑर्बिकुलरिस मसल की वीकनिंग के कारण हो जाता है लिड की हॉरिजॉन्टल लैक्सिटी. Then second, vertical lid instability इसका etiological factor है. Third, overriding of pretarsal orbicularis and fourth, laxity of orbital septum. तो vertical lid की instability की हो जाती है कैप्सुलोपाल्पेब्रल फेशिया के वीकनिंग के कारण, यानी लोअर लिड रिट्रैक्टर के वीकनिंग के कारण. थर्ड, ओवरराइडिंग हो जाती है प्रीटार्सल ऑर्बिकुलरिस की. ये क्यों होता है? पाल्पेब्रल कनेक्टिव टिश्यू का ना डीजनरेशन हो जाता है जो कि सेपरेट कर रहा था ऑर्बिकुलरिस मसल फाइबर्स को. इसीलिए ये फिर प्रीसेप्टर फाइबर्स ओवरराइड कर जाता है प्रीटार्सल फाइबर्स में और फिर टिप कर देते हैं लिड मार्जिन को इनवर्ड्स. नाउ फोर्थ, लैक्सिटी ऑफ ऑर्बिटल सेप्टम. ये होता है ऑर्बिटल फैट के प्रोलैप्स के साथ होता है. ये लोअर लिड में जब प्रोलैप्स हो जाता है ना ऑर्बिटल फैट का, तब होता है. नाउ मैकेनिकल एंट्रोपियन. मैकेनिकल एंट्रोपियन क्या होता है? ये ग्लोब में जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है उसकी कमी के कारण ये वाला एंट्रोपियन हो जाता है. ग्लोब जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है लिड्स को, वो लैक ऑफ सपोर्ट के कारण होता है ये. इसलिए ये उन पेशेंट्स में होता है जिसमें थाइसिस बल्बाई हो जाता है, एनॉफ्थैल्मोस हो जाता है, या इन्यूक्लिएशन के बाद होता है ये, जिसमें ग्लोब ही नहीं रहता है. तो इसका डायग्राम है सिकैट्रिशियल एंट्रोपियन और सेनाइल एंट्रोपियन का राइट लोअर लिड में. उसको एक एक रहने से हम देख सकते हैं. फिगर 15.18 और 15.19 में दिया. नाउ क्लिनिकल फीचर्स क्या है इसके? थर्ड, तो क्लिनिकल फीचर्स को हम सिम्टम्स और साइंस वाली हेडिंग्स में देखेंगे. सिम्टम्स में क्या आता है? फॉरेन बॉडी का सेंसेशन आता है, लैक्राइमेशन होने लगता है, इरिटेशन होता है और फोटोफोबिया होने लगता है. स्लाइड में देखने में दिक्कत आती है, आंसू आते हैं, फॉरेन बॉडी जैसा लगेगा और इरिटेशन आएगा आई में, एंट्रोपियन में, ये सब होगा. नाउ साइंस क्या होते हैं इसके? तो लिड मार्जिन्स की इंटर्निंग हो जाती है फर्स्ट. सेकेंड, कॉजेटिव डिसीज़ के साइंस आते हैं एंड थर्ड, कॉम्प्लिकेशंस के साइंस आते हैं. तो लिड मार्जिन्स की जो इंटर्निंग है वो 3 ग्रेड्स में डिवाइड की गई डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ इंटर्निंग. तो ये 1, 2, 3 ग्रेड्स में है. तो ग्रेड 1 एंट्रोपियन में क्या होता है कि सिर्फ पोस्टीरियर लिड बॉर्डर रोल होती है, जबकि ग्रेड 2 एंट्रोपियन में क्या होता है?
इंटर्निंग जो है ना अप टू इंटर मार्जिनल स्ट्रिप आ जाती है, और ग्रेड 3 वाले एंट्रोपियन में क्या होता है कि होल लिड मार्जिन जो एंटीरियर बॉर्डर को भी इन्वॉल्व करती है वो पूरी इंटर्न हो जाती है। नाउ साइंस ऑफ कॉजेटिव डिसीज क्या आते हैं? एग्जाम्पल इज स्कारिंग ऑफ पाल्पेब्रल कंजक्टिवा, पाल्पेब्रल कंजक्टिवा की स्कारिंग हो जाती है सिकेट्रिशियल एंट्रोपियन में, और हॉरिजॉन्टल लिड लैक्सिटी आ जाती है इनवॉल्यूशनल एंट्रोपियन में। तो ये कॉजेटिव डिसीज उस टाइप के साइंस आएंगे जैसे टाइप का एंट्रोपियन रहेगा। नाउ थर्ड साइंस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे कि रिकरेंट कॉर्नियल अब्रेशंस आने लगते हैं, कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन हो जाता है, ये सब आने लगता है, कॉर्नियल अल्सरेशन भी हो सकता है इवन। नाउ ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? कॉन्जेनाइटल एंट्रोपियन का अलग होता है, सिकेट्रिशियल का अलग होता है, इन्वॉल्यूशनल या सेनाइल का अलग होता है। 3 टाइप के ट्रीटमेंट होता है इसके। कॉन्जेनाइटल एंट्रोपियन का ना हॉट्स प्रोसीजर करते हैं, वैसे तो ये टाइम के साथ रिजॉल्व हो जाता है कॉन्जेनाइटल वाला बिना किसी इंटरवेंशन के, या फिर इसमें एक्सिशन की ज़रूरत हो सकती है कि स्ट्रिप ऑफ स्किन और मसल की प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्शन के साथ लिड क्रीज का प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं, इसी को हॉट्स प्रोसीजर बोलता है। देन सेकेंड सिकेट्रिशियल एंट्रोपियन का बेसिक प्रिंसिपल्स और सर्जिकल टेक्निक्स अपन देखेंगे। तो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं इसमें? ये प्लास्टिक ऑपरेशन से ट्रीट किया जाता है, तो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है कि एक तो लैशेस के डायरेक्शन को अल्टर करना है, दूसरा लैशेस को ट्रांसप्लांट करना है, और तीसरा डिस्टॉर्टेड टार्सल्स को अपन को स्ट्रेट करना होता है। तो सर्जिकल टेक्निक्स इसमें क्या क्या आती है? 4 टेक्निक्स आती है। एक तो एंटीरियर लैमेलर रिसेक्शन आता है, दूसरा टार्सल वेज रिसेक्शन होता है, थर्ड टार्सल फ्रैक्चर और ट्रांसपोजिशन ऑफ टार्सल कंजक्टाइवल वेज होता है, एंड फोर्थ पोस्टीरियर लैमेलर ग्राफ्ट होता है। तो एंटीरियर लैमेलर रिसेक्शन में क्या करते हैं? माइल्ड डिग्री ऑफ एंट्रोपियन के लिए इसको यूज़ करते हैं। इस ऑपरेशन में एक इलेक्ट्रिकल स्ट्रिप लेते हैं स्किन की, और ऑर्बिकुलर इस मसल को रिसेक्ट करते हैं 3 मिलीमीटर अवे लिड मार्जिन से। देन टार्सल वेज रिसेक्शन को कैसे करते हैं? फिगर 15.20 में है ये टार्सल वेज रिसेक्शन, ऐसे दिखता है। नाउ इसको करते कैसे? ये मॉडरेट डिग्री ऑफ एंट्रोपियन को करेक्ट करता है जो कि एट्रोफिक टार्सिस से एसोसिएटेड होता है। इसमें क्या करते हैं कि एलिप्टिकल रिसेक्शन के साथ ही स्किन और मसल का इलेक्ट्रिकल रिसेक्शन तो करेंगे ही, साथ में एक टार्सल प्लेट की वेज को भी रिमूव करते हैं। नाउ थर्ड टार्सल फ्रैक्चर या ट्रांसपोजिशन ऑफ टार्सो कंजक्टिवल वेज, इसमें क्या करते हैं कि माइल्ड टू मॉडरेट अमाउंट ऑफ सिकेट्रिशियल एंट्रोपियन को ट्रीट करने के लिए ये यूज़ होता है, और टार्सल फ्रैक्चर रिवर्शन ऑफ डिजिटल टार्सस अगर हो जाता है तो इसको यूज़ करते हैं। नाउ पोस्टीरियर लैमेलर ग्राफ्ट, पोस्टीरियर लैमेलर ग्राफ्ट इंडिकेटेड होता है सिवियर एंट्रोपियन में, जिसमें अपर आईलिड भी रिट्रैक्ट हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि डेफिशिएंट या कैरेटिनाइज्ड कंजक्टाइवा को और स्कार्ट और कॉन्ट्रैक्टेड टार्सस को रिप्लेस कर देते हैं कंपोजिट पोस्टीरियर लैमेलर ग्राफ्ट से। तो ये ट्रांसपोजिशन ऑफ ट्रांस कंजक्टाइवल वेज भी शो किया गया टार्सल फ्रैक्चर, जो हमने अभी डिस्कस किया था सेकंड में, ये ऐसे करते हैं इसे। तो पोस्टीरियर लैमेलर ग्राफ्ट हो गया। देन इन्वॉल्यूशनल या सेनाइल एंट्रोपियन, ये कैसे इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? 5 हेडिंग्स में आएगा इसका ट्रीटमेंट। फर्स्ट है ट्रांसफर्स सूचर एंड इवर्टिंग सूचर, सेकेंड है वीज ऑपरेशन, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ लोअर लिड रिट्रैक्टर्स, फोर्थ क्विकर्ड प्रोसीजर है, एंड फोर्थ लेटरल टार्सल स्ट्रिप है LTS। तो ट्रांसफर्स सूचर एंड इवर्टिंग सूचर ये कैसे करते हैं? फर्स्ट वाला दैट इज़ ट्रांसफर सूचर में टेम्प्रेरी क्योर ऑफर करता है अप टू 18 मंथ्स, और इसलिए ये बहुत ओल्ड पेशेंट्स में इंडिकेटेड होता है। ट्रांसफर सूचर्स को अप्लाई किया जाता है फुल थिकनेस ऑफ लिड्स के थ्रू, और ये प्रिवेंट करता है प्री सेप्टल मसल्स की ओवर राइडिंग को। एंड इवर्टिंग सूचर्स टाइटन करते हैं लोअर लिड रिट्रैक्टर्स को। ये ट्रांसफर सूचर्स के ही सिमिलर होते हैं, सिर्फ इसमें ये डिफरेंस होता है कि ये लोअर लेवल पे पास होते हैं इन्फीरियर फोनिक्स के, और इमर्ज हो जाते हैं स्किन से नियर द लैश लाइन। तो ये शो किया गया है इस डायग्राम में। ये ट्रांसफर सूचर्स है, डायग्रामेटिक सेक्शन है, फ्रंटल व्यू है A और B वाला, देन C और D वाले जो है वो इवर्टिंग सूचर्स है। ना एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड है वीज ऑपरेशन। वीज ऑपरेशन में क्या करते हैं? ट्रांसफर स्लिट को स्प्लिट करते हैं एंड इवर्टिंग सूचर्स करते हैं। तो ये ऑपरेशन इंडिकेटेड रहता है लॉन्ग टर्म क्योर के लिए उन पेशेंट्स में जिनकी हॉरिजॉन्टल लैक्सिटी बहुत कम होती है।
नाउ थर्ड, एप्लीकेशन ऑफ लोअर लिड रिट्रैक्टर्स. एप्लीकेशन मीन्स व्हाट, मैनर ऑफ फोल्डिंग. तो ये परफॉर्म किया जाता है सिवियर केसेस में या फिर जब रिकरेंस ऑकर होता है अबव डिस्क्राइब्ड ऑपरेशंस के बाद, तब इसको करते हैं. तो इस ऑपरेशन में लोअर लिड रिट्रैक्टर्स को एक्सपोज करते हैं हॉरिजॉन्टल स्किन इंसिजन देके लोअर बॉर्डर ऑफ टार्सल प्लेट पे. नाउ क्विकर्ड प्रोसीजर, ये कैसे करते हैं? ये इंडिकेटेड होता है उन पेशेंट्स में जिनमें मार्क्ड हॉरिजॉन्टल लिड लैक्सिटी होती है, और ये कंबाइन कर देता है हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग को वीस प्रोसीजर के साथ. मतलब वीस प्रोसीजर इसमें करते हैं अलॉन्ग विद द हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग. नाउ फिफ्थ, लैटरल टार्सल स्ट्रिप LTS प्रोसीजर है. ये बेसिकली एक लैटरल कैंथल टाइटनिंग प्रोसीजर होता है जिसमें लैटरल टार्सल स्ट्रिप को एक्सरसाइज कर देते हैं. कैंथस मीन्स क्या, आउटर या इनर कॉर्नर ऑफ आई होता है जहाँ पे अपर एंड लोअर लिड्स मीट करती हैं. तो लैटरल टार्सल स्ट्रिप वाला जो प्रोसीजर होता है वो यूज़फुल होता है मार्क्ड लिड लैक्सिटी में. लैटरल टार्सल स्ट्रिप की लैक्सिटी अगर हो जाती है तो ये था एंट्रोपियन के बारे में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.